हेलो, वेलकम टू एडवाइजर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑफ क्लास 7 में हमने चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लिए हैं। अप्रॉक्स 9 to 10 क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। वेरी शॉर्ट आंसर भी हमने सॉल्व कर लिए। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चंस रहते हैं, वो सॉल्व करते हैं। कैन वी यूज द सेम फ्यूज इन अ गीजर एंड अ टेलीविजन सेट? एक्सप्लेन। देखो, गीजर और जो टेलीविजन सेट होता है, दोनों को डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट चाहिए टू ऑपरेट, एंड दोनों का फंक्शन भी सेम, फंक्शन भी डिफरेंट है। गीजर को जो है, गीजर एज अ हीटिंग इफेक्ट यूज होता है पानी को गर्म करने में। टेलीविजन जो है वो हमें साउंड, हमें लाइट और बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस करके दिखाता है, उसमें गर्म ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो दोनों का डेफिनेटली ऑपरेशन जो है, वो जो जिस तरीके से काम होता है वो भी डिफरेंट है, तो उनको करंट भी डिफरेंट चाहिए होता है, तो ऑब्वियसली हम फ्यूज भी दोनों में सेम नहीं लगा सकते हैं, एंड दैट इज व्हाई बोथ आर डिफरेंट. So can we use the same fuse? No. Reason I have already explained. Question number 14. Name two electric devices for each where heating effect of current is used and the second magnetic effect of current is used. तो सबसे पहली बात करते हैं heating effect of current. Heating effect of current हम कहाँ यूज करते हैं? हीट हमको कहाँ कहाँ मिलती है? जैसे कि हम गीजर यूज कर रहे हैं, हमको गर्म पानी मिल रहा है गीजर में, ठीक है। या फिर हम जो रूम हीटर यूज करते हैं, रूम हीटर, उसमें भी तो हमको हीटिंग इफेक्ट मिल रहा है। या फिर आप हेयर ड्रायर की बात कर लीजिए, वहां भी आपको हीटिंग इफेक्ट मिल रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक इफेक्ट आपको मिलता है जैसे कि इलेक्ट्रिक बेल में आपको मैग्नेटिक इफेक्ट मिल जा रहा है। या फिर आप जो क्रेन्स को देखते हो, जो मैग्नेटिक मटेरियल को लिफ्ट करता है, क्रेन्स में भी यूज होता है ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, सो ये दो उसके एग्जांपल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 15. Why do we cover plug pin holes which are within the reach of children with sellotape or plastic cover when not in use? एक्चुअली होता क्या है कि द चाइल्ड में पुट हिज और हर फिंगर्स इनटू द सॉकेट, और उसके वजह से उनको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है विच कुड बी फेटल। तो प्लास्टिक और सेलोटेप को अगर आप उधर लगा देते हो, स्विच बोर्ड्स में लगा देते हो, तो ये दोनों जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि बच्चे उसमें जो है छेड़खानी करें, ठीक है, और उनको इलेक्ट्रिक शॉक भी नहीं लगेगा इससे। सो दैट इज व्हाई वी कवर दैट प्लग पिन होल्स. Now, question number 16. Bujo made an electromagnet by winding 50 turns of wire over an iron screw. Paheli also made an electromagnet by winding 100 turns over a similar iron screw. Which electromagnet will attract more pins? अब ये इसका क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए ये स्क्रू है, ठीक है, स्क्रू में इस तरीके से जो नट वाले स्क्रू होते हैं, मैं इसकी बात कर रही हूँ। अब इसमें हमने क्या किया, एक वायर लिया और इसको इस तरीके से कॉइल करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो बूझो ने इसमें 50 टर्न्स लगाए, 50 टर्न्स कॉइल किया है, और जो पहली ने यहाँ पे 100 टर्न्स किए हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किसका इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो ज्यादा पिन को अट्रैक्ट करेगा। तो ऑब्वियसली जिसमें ज्यादा टर्न्स होंगे वो ज्यादा पिन्स को अट्रैक्ट करेगा। सो पहेलीज इलेक्ट्रोमैग्नेट विल अट्रैक्ट मोर पिन्स as it has more number of turns of wire on it, and thus it is a very strong electromagnet. Okay. So with this हमारे ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।